you are new here, I am Sana and you are watching Sana Work. Those who are watching from the long time, then welcome back to my channel, Sana Work. So guys, this video is new for our channel because I have created one new thing, that is a designer blouse. This is the blouse. So guys, I'm going to talk about this blouse, how I created. Before that, I want to tell you guys, I'm not a designer or pro in stitching, and also I'm not a basic tailor, but it's like a challenge I did to myself. That's it. So yeah, let's start. So I'm gonna share my story why I challenged myself to stitch this kind of designer blouse. First of all, पता है क्या है, रिसेंट डेज पहले, रिसेंट डेज नहीं, लास्ट ईयर कार्निवल के टाइम जो होते हैं ना साउथ में, कार्निवल के टाइम मैंने किसी से ब्लाउज स्टिच करने के लिए दिया था, बट दैट पर्सन डिस्ट्रॉयड माई ब्लाउज एक्चुअली, दो फैब्रिक के साथ। एक तो साड़ी के साथ जो फैब्रिक होता है वो, और ऊपर से उसी कलर में एक अच्छे से जो डिज़ाइनर वाला फैब्रिक होता है ना, वो भी एक, बॉडी पार्ट के लिए एक एंड स्लीव्स के लिए एक, अलग अलग करके दिया था। फैब्रिक ही अराउंड 1000 करीब था। ऊपर से जो जो डिज़ाइंस मैंने उनको बताया था वो कुछ भी नहीं था। मेरे हिसाब से मैंने 3 या 4 मतलब एक तो नेक डिज़ाइंस बताए, और ऊपर से स्लीव्स डिज़ाइंस बताई, और बैक साइड, नेक के बैक साइड कैसा होना चाहिए, आगे कैसा होना चाहिए, कुछ भी इसमें था ही नहीं। लिटरली मैं ना वो ब्लाउज़ देख कर रो रही थी। जैसे कार्निवल के पहले दिन आके उन्होंने दिया था, मैं ब्लाउज़ देख कर ही रोने लग गई। मम्मी बोल रही थी कि क्यों रो रही है, कोई बात नहीं, हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं करके। फिर मम्मी ने उस स्लीव्स को अंदर से थोड़ा टाका लगा के दिया था। उसके बाद थोड़ा स्लीव्स मतलब देखने लायक था। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि ब्लाउज़ दूंगी नहीं, यहाँ तो मैं स्टिच करने को किसी को नहीं दूंगी। वैसे तो बचपन से लेके अभी तक मेरे ब्लाउजेस, सूट, सब कुछ जो भी स्टिच करने वाला फैब्रिक होता है ना, सब कुछ मम्मी करती थी। अब तक तो मम्मी करती थी। तो फिर या उसके बाद इस साल मतलब फंक्शंस भी आ रहे थे, मैंने एक भी साड़ी का ब्लाउज कहीं भी दिया नहीं था। दिल्ली में देना था मुझे, पर टाइम नहीं था। यहाँ है 2-3 शॉप्स है, डिजाइनर शॉप्स बड़े बड़े, पर वहाँ पे ना जैसे मेरे कजन्स देते थे, मेरे कजन्स जो है उन्होंने दिया था उस जगह पे, जो भी डिजाइनर शॉप्स है वहाँ पे कुछ ना कुछ माइनस था ही उनके पास भी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि क्या है, ब्लाउज इतना भी मुश्किल काम थोड़ी है कि जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। यही कारण था, पहले मैंने एक डिज़ाइन चूज़ कर लिया था। पहला था ये जो बॉडी पार्ट, एक बॉडी पार्ट ऐसे बनाऊंगी जैसे कि मेरे लिए फिट हो। तो फिर बहुत बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स मैंने सर्च किए, बहुत सारे वीडियोस देखे, अभी तक तो मैंने 1000 वीडियोस देखे होंगे। तो फिर देखने के बाद एक आइडिया आया था, ओके, एक वीडियो लेके मैंने उसका कटिंग किया था। कटिंग करने के बाद उसका फिटिंग करी। मतलब फिटिंग तो ठीक आ गया था, मतलब फर्स्ट टाइम में फिटिंग तो हो गया था, पर थोड़ा बहुत ये नेक लाइन में थोड़ा बहुत इधर उधर का फ़र्क था। तो फिर नेक्स्ट एक फैब्रिक ली, मतलब सिंपल फैब्रिक ही मैंने यूज़ किया था उस टाइम में। फिर नेक्स्ट एक फैब्रिक ली, तो उसका भी ऐसा है कुछ ब्लाउज़ बनाया था मैंने, तो फिर परफेक्ट निकला। फिर इससे पहले इसका जो फैब्रिक भी है, ये जो मटेरियल है, तो जिमी चू का, इट्स वेरी स्मूथ, बटरी स्मूथ मटेरियल है। तो फिर इसको मैं निकालूंगी, फिर भी ये फिसल के जा रहा था। मेरे माइंड में ना वही चल रहा था कि अच्छे से मैं कर पाऊंगी या नहीं, पता नहीं कैसे आएगा रिजल्ट क्या। फिर ना मुझे ये स्लीव बहुत अच्छा लगा। ये जो स्लीव है ना, ये स्लीव, ये बहुत मुझे अच्छा लगा। एक ऐसे पिक्चर्स मुझे इंस्टाग्राम में मिल गया था, उनका स्लीव थोड़ा अलग था, फिर मुझे ऐसा स्लीव रखना था। जैसे कि ये शोल्डर से आ रहा है ना, शोल्डर के साथ ही ये स्लीव आता है, ऐसे आप देख सकते हो। तो फिर ये आइडिया तो मेरे दिमाग में बैठ गया था, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत एक एक दिन ना मेरे आइडिया चेंज होते रहते हैं, मतलब बेसिक तो यही है, यही बनाना था मुझे, पर ये स्लीव कैसे रखूँ, साड़ी कम ना पड़ जाए, ये सब सोच रही थी। ब्लाउज भी ये इसका ना जो साड़ी में ब्लाउज दे रखा था वो डिजाइंड ब्लाउज ही था, ऐसे ऑलरेडी उसमें वर्क वाले ब्लाउज था। ये स्लीव में जो बॉटम में जो डिजाइन आते हैं ना, वो मैंने ऊपर रखने का प्लान बनाया। उसके बाद ये सब बहुत सारे चीज़ थे इसमें। तो फिर मैंने ठान लिया था कि ठीक है, डीप नेक बनाऊंगी और भी पैरेट ब्लाउज बनाऊंगी, एंड जिप भी रखूंगी इसमें, और ऊपर से स्लीव मुझे यही चाहिए। तो फिर स्लीव के लिए मुझे 2 दिन लगा।
बॉडी तो मैंने बना लिया था, अभी मैं ये वीडियो में अटैच करूँगी कैसे मैंने बॉडी कटिंग की थी। इसमें 2 अस्तर, डबल लाइन अस्तर दिया हुआ है। एक तो ये जिम्मी चू का फैब्रिक है, ये बहुत हल्का है, मतलब लाइट है, तो फिर इसके लिए मैंने एक फैब्रिक लिया था। उसके बाद मुझे पता चला मैं पैडेड रखूँगी ना तो फिर पैडेड अंदर से अजीब से दिखेगा, इसलिए मुझे उसके लिए भी एक फैब्रिक चाहिए था। तो फिर वो मैंने कॉटन लेकर आई। इस ये जो पीच कलर है इस कलर में मुझे मिला नहीं था, इसलिए थोड़ा डार्क कलर में मैं लेकर आई थी। थोड़ा बहुत जो मैच हो वो अंदर वाला ही था, इसलिए मैंने इतना देखा भी नहीं था। बॉडी कटिंग की मेरा सहारा था एक वो जो पिन्स है, वही एक सहारा था। उसको मैं लगा के अच्छे से नाप नाप के मैंने पूरा कटिंग कर ली थी। फिर पहले जो साड़ी वाला मटेरियल है उसको और जो नॉर्मल लाइनिंग में उसके लिए लेकर आई थी उसको रख के मैंने पूरा अटैच कर लिया था। उसके बाद पैडेड, ये जो ब्लाउज है ना इससे पहले मैंने एक और ब्लाउज बनाया था, सेम ब्लाउज, मतलब उसका स्लीव ना ऐसा आया नहीं था, क्योंकि उसका जो स्लीव है वो क्या मटेरियल आजकल जो चल रहा है, ऑर्गेन्जा का मटेरियल लेकर आकर मैंने उसका स्लीव बनाई थी। ऐसा सॉफ्टली वो बना नहीं था, मुझे लगा ये फ्लॉप ही होगा, डिज़ाइन मैंने चूज़ किया है वो फ्लॉप ही होगा करके मैं सोच रही थी। ये डिज़ाइन तो मेरे दिमाग में बैठ गया था, पर क्या हुआ था इससे पहले मतलब 2-3 ब्लाउज मैंने बनाया था, एक ब्लाउज में भी कुछ ना कुछ खराबी था, मतलब नेक लाइन ठीक नहीं था या फिर यहाँ ऊपर नीचे होता है, वो सब था। फिर फाइनली एक ब्लाउज बनाया था, सेम एज इट इज ब्लाउज मुझे पहले एक सैम्पल बनाना था, ठीक है, ताकि इसमें कुछ गड़बड़ी ना करूँ। तो फिर मैंने ये कटिंग की थी। बॉडी तो बन गया था 2 दिन लगे मुझे, क्योंकि डबल लाइन अस्तर उसमें ऐड की। स्लीव मुझे पहले मैंने सोच लिया था कि मतलब वही ना मैं बोल रही थी ना, एक दिन एक मुझे आइडिया आते रहा दिमाग में, ऐसा बनाओ, तो मुझे लगा मैं अलग से कपड़ा वेस्ट ना करूँ साड़ी में, इसलिए ये जो स्लीव है ना ये ऐसे मतलब बॉटम वाला स्लीव डिजाइन है। जैसे साड़ी का जो पार्ट में उस साड़ी में जो ब्लाउज का डिजाइन ऑलरेडी बना रहता है उसमें बॉडी बैक तो बना हुआ था, ठीक है। ये जो स्लीव डिज़ाइन है ना ये बॉटम वाला डिज़ाइन है, जैसे कि हम ऐसे नॉर्मल स्लीव रख रहे हैं तो ये बॉटम में आता है ये स्लीव। तो फिर मैंने आइडिया कुछ ऐसे दिमाग लगाया, मुझे लगा कि ये फैब्रिक वेस्ट ना करो, इसको कटिंग वटिंग करके मैं इसमें अटैच करेंगे तो कुछ अजीब से लगेगा, इसलिए मैंने इसको ना ऊपर की तरफ रख दिया था, जैसे कि ये शोल्डर में आए तो और काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। एंड थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि ठीक है यार ऐसे स्लीव आएगा तो फिर नीचे से कुछ टैंगल वाला लेस तो चाहिए। तो फिर मैं गई थी यहाँ जो लोकल स्टोर्स होते हैं वहाँ गई थी, डिसेंट वाला जो लेस है वो मिल गया था, ये वाला कलर भी इसका रोज गोल्ड है, तो फिर इसके साथ ही मिक्स हो गया। मैंने यहाँ जिप भी लगाया है, आपको दिखाया नहीं मैंने, ये जिप भी मेरे को एग्जैक्ट कलर तो मिला नहीं, बट कोई नहीं, ऐसा कुछ ऑरेंज तो मिल गया था, तो फिर मैंने वो अटैच कर दी। यहाँ एक मैंने हुक भी लगाया था इन केस क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ मेरे अपने बनाए हुए ब्लाउज, इन केस वो खुल गया तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए मैंने यहाँ हुक भी लगा के उसके लिए ये क्या बोलते हैं ये भी लगा दिया था। मेरे कज़न्स, किसी को मैंने बताया नहीं कि ऐसा ब्लाउज मैं कुछ बना रही हूँ, मतलब लास्ट मंथ कज़न की शादी थी, तो फिर मेरे सारे कज़न्स पूछने लगे तुम क्या पहन रहे हो। ऐसे ही बोला था कि दो साड़ीज़ है मेरे पास, तो ऑप्शनल है, मैं कुछ भी पहन सकती हूँ, एक तो पीच कलर है, एक और सिल्क साड़ी है, मैं कुछ भी पहन सकती हूँ करके मैं पहले से बता रही थी। मैं इसलिए बता रही थी क्योंकि इन केस ब्लाउज ख़राब हो गया तो मैं ये पहन नहीं सकती ना, इसलिए। ठीक है, विथ माई मॉम्स ग्रेस मेरा फर्स्ट ब्लाउज़ जो है डिज़ाइनर ब्लाउज़ अच्छा बन गया था, जो मैं पब्लिकली पहन सकती हूँ। कुछ भी इधर से गिर रहा है या फिर यहाँ से कुछ चुभ रहा है या फिर यहाँ से उठ रहा है, मतलब नीचे से उठता है ना ऊपर, ये भी नहीं था, कुछ भी नहीं था इसमें, कुछ भी खराबी नहीं था। या फिर डीप नेक है तो फिर गिर रहा है, नेक आगे से गिरता है, वो भी प्रॉब्लम नहीं था, बैक नेक भी सही था, मुझे तो बहुत अच्छा ही लगा। ऊपर से सब पूछने लगे कि ये जो ब्लाउज़ है तुमने कहाँ से सिला। एक मतलब जैसे हम अपने खुद से जो बनाते हैं ये सारे जो कपड़े या कुछ भी अपने खुद से जो बना रहे हैं, जो अप्रिसिएशन मिलता है ना बाहर से, वो अलग ही मज़े हैं। क्योंकि इसमें इतना एफर्ट जो मैंने किया था, फिर उसके बाद मैंने ऐसे चैलेंज ले लिया था मैं यही ब्लाउज़ बनाऊंगी, यही पहन के जाऊंगी, वो भी परफेक्ट। तो फिर मैं गई थी, पहले ही मेरे कज़न्स पूछने लगे ये ब्लाउज़ आपने कहाँ से स्टिच किया, अच्छा लग रहा है।
मैंने ऐसे बोल दिया था कि ये एक डिज़ाइनर से मैंने स्टिच किया है, उस डिज़ाइनर का नाम है लक्षणा। तो फिर उनको ना वो मतलब वो हुआ ही नहीं कि लक्षणा कौन है वैसे डिज़ाइनर, पूछने लगे कि अरे मैं ही हूँ लक्षणा करके बोल रही थी। क्या आपने बनाया सब ने पूछा। जो होता है ना जैसे फ्रेंड्स में बोल सकते हैं, जो नेबर हो रहा है, उन्होंने भी फोटोज देख के पूछा था कि ब्लाउज कहाँ से बनाया है, लोकल में बनाया है, किसी से देखकर बनाया है, दिल्ली में बनाया करके पूछने लगे। मैंने बोला मैंने खुद बनाया है। तो खुद बनाया करके बोलने से एक होता है ना वो हैप्पीनेस। तो या दिस इज अ स्मॉल स्टोरी अबाउट दिस ब्लाउज, हाउ आई क्रिएटेड दिस। ये एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा स्टोरी है अबाउट दिस ब्लाउज, हाउ आई क्रिएटेड दिस। क्योंकि एंड ऑल्सो वन ऑफ माई रील विच आई टॉक्ड अबाउट दिस ब्लाउज, इट वेंट अबाउट 20K। wow. वो तो बड़ी बात है मेरे लिए। एंड या होप यू लाइक इट। इफ़ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस स्टिचिंग वीडियो देन प्लीज़ टेल मी। तो फिर आगे मैं वीडियो पोस्ट करने के लिए कोशिश करूँगी। दिस इज़ माई मिनी स्टोरी ऑफ दिस ब्यूटिफुल ब्लाउज। So yeah guys, hope you like it. Bye bye, see you soon.